नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों का मतदान हो चुका है। चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले महा एग्जिट पोल सामने आ गया है। एकदम सटीक और बिल्कुल सही एग्जिट पोल आपको बताऊंगा। आज जानेंगे कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिर किनकी सरकार बनेगी, जनता ने आखिर किनके पक्ष में मतदान किया है। सबसे पहले जानिए एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल न्यूज एजेंसी के द्वारा लाखों लोगों से उनकी राय ली जाती है। उसके बाद तय किया जाता है कि किनके पक्ष में कितने वोट या कितने प्रतिशत वोट जा रहे हैं। हर एक राज्य की बात करेंगे कि आखिर किस राज्य में कितने सीटें हैं और कौन सी पार्टी के पक्ष में कितने सीट आ रहे हैं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दें। देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को एक भी सीट नसीब नहीं हुआ है। तमिलनाडु में एनडीए का खाता भी नहीं खुला है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने यहां ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सभी 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आते हुए दिख रहे हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कांटे की टक्कर दिख रही है। एनडीए को जहां 5 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहां 6 सीटें आ रहे हैं। यानी अब तक के 50 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 45 सीटें ले आए हैं। अब यदि अगला राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 42 सीटें मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें आता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहां भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। यहां भी कांटे की टक्कर दिख रही है। पिछली बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एनडीए को जीत मिली थी, वो आंकड़ा इस बार नहीं पहुंचा है। और इस बार ऐसे कई कारण हैं। देखिए, बीजेपी वाले पर आरोप लगातार यही लगाए जाते थे कि ये महंगाई पर बात नहीं करते हैं, हमेशा धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। विपक्ष द्वारा लाख दबाव बनाने के बावजूद भी बीजेपी वालों ने महंगाई पर, रोजगार पर, नौकरी पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा। और इन सब का फायदा इंडिया गठबंधन को हो गया। अब यदि बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 18 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 21 सीटें मिल रहे हैं। यानी बिहार में भी कांटे की टक्कर माना जा सकता है। यदि पिछली बार की आंकड़ों की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 39 सीटें आ गए थे, लेकिन इस बार आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच पाया। इस बार बिहार में एनडीए की हार होती हुई दिख रही है, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार और नौकरी का मुद्दा उठाया, तेजस्वी यादव ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 251 चुनावी जनसभाएं कर दी। सोचिए ना, एक जख्मी नेता जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, व्हील चेयर पर रहते हुए तेजस्वी यादव ने सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। जितने बीजेपी के सभी नेताओं ने मिलकर भी बिहार में रैलियां नहीं कर पाए, उससे भी ज्यादा तेजस्वी यादव ने कर दिया। तो इसका नतीजा ये रहा है कि बिहार में एनडीए को इस बार मात्र 18 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें आता हुआ दिख रहा है। और अब तक कुल लोकसभा की 170 सीटों तक बात करें तो इंडिया गठबंधन ने शतक पार कर लिया है। 104 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं एनडीए के खाते में मात्र 65 सीटें जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी पाला बदल सकता है। अब यदि अगला राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 17 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। यानी यूं कहिए कि मोदी जी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया था पहले ही, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और इस बार बीजेपी को खदेड़ कर भगाना है पूरे देश से। और कुछ इस तरह के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के लगता है बात ठीक साबित हो रहे हैं या सही साबित हो रहे हैं। जबकि मोदी जी ने ये नारा दिया है, बीजेपी के हर एक नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अब देखना ये है अंत तक क्या बीजेपी वाले, क्या एनडीए वाले 400 पार का आंकड़ा ला पाएंगे। अब तक की 218 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 133 सीटें आता हुआ दिख रहा है।
अब यदि अगला राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एनडीए के खाते में चले गए हैं 19 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां मात्र 10 सीट ही नसीब हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से आम जनता के लिए बड़े बड़े काम करना शुरू किया, जिस तरह से जनता मध्य प्रदेश में खुश है, उसका नतीजा ये रहा है कि एनडीए को 19 सीटें मिली है। हालांकि यहां भी इंडिया गठबंधन ने कई सीट काट लिए हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट तक आ गए और अब तक 247 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 143 सीटें तक मिल रहे हैं, जबकि एनडीए को मात्र 101 सीट मिला है। हालांकि एनडीए ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब यदि अगला राज्य पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए का खाता भी नहीं खुला, एक सीट भी एनडीए को नसीब नहीं हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं अदर के खाते में 5 सीटें गए हैं। और अब तक लोकसभा की 260 टोटल सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 150 का भी आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि एनडीए को 101 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। अब यदि अगला राज्य हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा में काफी दिलचस्प मामला इस बार रहा। इंडिया गठबंधन को यहां 7 सीटें मिल गए हैं 10 सीटों में से, जबकि एनडीए को मात्र 3 सीट ही मिल पाया है। और हाँ, चुनाव से संबंधित हर एक अपडेट पर जुड़े रहने के लिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। अब देखिए यदि अगला राज्य गोवा की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। गोवा में कांटे की टक्कर दिख रही है और अब तक 272 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 159 सीटें तक आ गए हैं, जबकि एनडीए को 105 सीटें तक मिलता हुआ दिख रहा है। अब यदि अगला राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 2 सीटें मिले हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहां भी कांटे की टक्कर माना जा सकता है। इस बार बीजेपी वाले ये उम्मीद जताकर बैठे थे कि जम्मू कश्मीर में तो हमारे 5 में से सभी 5 सीटें आ सकते हैं, लेकिन यहां भी इंडिया गठबंधन में जिस तरह से जनता के लिए काम करना शुरू किया, जिस तरह से इनके चुनावी वादे थे कि हर एक महिलाओं को प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, प्रत्येक महीने की बात करें तो लगभग 8,500 रुपए मिलेंगे, मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी, अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और यदि छात्र छात्राओं ने यानी स्टूडेंट ने भी यदि कर्ज लिया है बैंक से तो वो भी माफ हो पाएगा। और इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए पूरे देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अब पसंद करना शुरू कर दिया है। हालांकि कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी एनडीए आगे हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन पीछे हो सकता है, अतः अंत तक जरूर बने रहें। देखिए अब यदि अगला राज्य तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 2 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आ गए हैं। यहां अदर के खाते में भी 2 सीट मिला है और अब तक के 320 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 180 सीटें तक मिल गए हैं, जबकि एनडीए को मात्र 129 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में टोटल अब तक 10 सीट तक चला गया। हाँ, एक राज्य गुजरात छूट गया था। गुजरात के देखिए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए को जहां 20 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां से मात्र 6 सीटें मिले हैं, अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं गया है। गुजरात में बीजेपी ने इस बार अपना दम दिखाया है, बीजेपी ने इतिहास रच दिया गुजरात में। गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें एनडीए के खाते में चले गए। हाँ, फिर से हम वापस आते हैं। देखिए अगला राज्य राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मिल गया है 15 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 10 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को उम्मीद थी कि राजस्थान में तो हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, 25 में से 25 लोकसभा सीट लाएंगे, लेकिन यहां भी इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें अपने खाते में ले आए और अब तक लोकसभा की 345 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 190 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए को मात्र 144 सीटें तक मिले हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 400 पार का आंकड़ा शायद ही पार हो पाएगा। फिर भी अभी कई राज्य बाकी हैं, अंत तक जरूर ही बने रहें, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये जनता के हाथ में है। जनता आप देखते हैं कि क्या राय आखिर रखती है।
अब यदि अगला राज्य असम की बात करें तो असम में हो गई है कांटे की टक्कर। असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 सीटें मिल गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें ही मिलता हुआ दिख रहा है। असम में कांटे की टक्कर माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन 7-7 सीटें लाए हैं, जबकि अदर के खाते में एक भी सीट नहीं गया। और अब इंडिया गठबंधन लगभग 200 का आंकड़ा छूने वाली है। इंडिया गठबंधन को अब तक 359 सीटों में से 197 सीटें मिल गए हैं, जबकि एनडीए ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। 151 सीटें एनडीए को मिल गए। और बात करें जीत और हार की तो अभी भी ज्यादा का फासला नहीं है, लगभग 50 तक के अंतर रह गए हैं, जो कि बीजेपी के लिए आसान हो सकता है इसे पार करना। अब यदि अगला राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी महाकांटे की टक्कर देखा जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किए, उसके बाद भी देखिए कांटे की टक्कर यहां। और अब तक टोटल इंडिया गठबंधन के खाते में 199 सीटें तक आ गए हैं। बस एक सीट बच गया है दोहरा शतक लगाने को। अब यदि अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी यहां भी हो गई है कांटे की टक्कर। और अब तक लोकसभा के टोटल 365 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 200 सीट मिल गया है, यानी दोहरा शतक लगा दिए हैं इंडिया गठबंधन ने, जबकि एनडीए के खाते में 154 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। अब यदि अगला राज्य मेघालय की बात करें तो यहां भी हो गई कांटे की टक्कर। मेघालय में एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। अब यदि अगला राज्य दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मिला है मात्र 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन ने इस बार भी बीजेपी को दिल्ली में पछाड़ कर रख दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिसका खामियाजा इस बार एनडीए को भुगतना पड़ा है। लगातार आरोप ये लग रहे हैं बीजेपी पर कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, उन्हें जेल में डाला गया। फिर भी जनता के लिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, और इस बार इनके चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि पूरे देश में बिजली गरीबों को फ्री में दी जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बड़े बड़े वादे किए गए। साथ ही दिल्ली की यदि सरकारी स्कूल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल देखिए, हर एक विभाग सरकारी का देख लीजिए, दूसरे राज्य के मुकाबले काफी ज्यादा सुधार हुए हैं दिल्ली में। और इन्हीं सब का नतीजा है कि दिल्ली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीट तक आ गए हैं, जबकि एनडीए को मात्र 2 लोकसभा सीट आए। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में एनडीए को मिल गई है बुरी तरीके से हार। देखिए, एनडीए वाले इस बार उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बंगाल में कुछ हम बड़ा करके दिखाएंगे। देखिए, बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को मात्र मिला है 9 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीट मिल गया है। इस बार ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसका नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल गए। हालांकि एनडीए ने यहां 9 सीट हासिल कर लिए हैं। तो आखिर एनडीए को हार का सामना इस बार क्यों करना पड़ रहा है, जबकि एनडीए ने बड़े बड़े काम किए हैं। बीजेपी ने कई ऐसे काम किए जो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाए थे। चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो या चंद्रयान की बात हो, जो विश्व के किसी भी देश ने नहीं कर पाए, वो इस बार भारत ने करके दिखा दिया। मोदी जी ने चांद पर चंद्रयान का सफल लैंडिंग करवा दिए। उसके बावजूद भी इन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर कारण क्या है? तो देखिए, अब लोग यहां तक आने लगे हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार जी। उनको जिधर फायदा दिखता है उधर ही वे पलटी मार देते हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ आकर ही ये खेला किया है। आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो नीतीश कुमार जी ने ही खड़ा करने का काम किया। नीतीश कुमार जी अकेले सभी राजनीतिक दल के पास गए और सभी को मनाए और इंडिया गठबंधन को बना लिए। हालांकि बाद में नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया और ये बातें कही गई कि बाद में चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तब नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार दिए। और यदि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते तो आज तेजस्वी यादव क्या दावा करते? वे कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में यदि 5
5 लाख नौकरियां दिए हैं, तो उनके सामने आज कुछ कहने के लिए रहता नहीं यदि नीतीश कुमार जी नहीं आते तेजस्वी यादव के साथ। यानी लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मेन कारण है आज एनडीए जो हार रही है, कहीं ना कहीं ये सच भी दिख रहा है। अब चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगला राज्य यदि केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए को एक भी सीट नहीं मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां से 20 की सभी 20 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। केरल में एनडीए का खाता भी नहीं खुला और अब तक की 450 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 267 सीटें तक मिल गए हैं, जबकि एनडीए को मात्र 172 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। अब यदि अगला राज्य मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए का खाता भी नहीं खुला। एनडीए को एक भी सीट नसीब नहीं हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां से 2 सीट मिलता हुआ दिख रहा है और अब तक इंडिया गठबंधन ने 269 सीटें तक ले आए हैं। तो वहीं अगला राज्य कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र मिले हैं 9 सीट और इंडिया गठबंधन को यहां से 19 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। और इस बार जो इंडिया गठबंधन ने ये नारा दिया था कि अब की बार 300 पार, तो इंडिया गठबंधन के लगभग ये वादे और दावे सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा अब छूने ही वाली है, जबकि एनडीए को अब तक मात्र 181 सीट तक मिले हैं और अब तक हमने 480 सीटों तक विचार कर लिया है। और अब यदि अगला राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीट मिल गया है। इंडिया गठबंधन को यहां से मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में एनडीए ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। उत्तराखंड की जनता को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पर भरोसा ही नहीं है। मोदी जी की महासेना के सामने इंडिया गठबंधन के सारे महारथी फेल साबित हो गए हैं। अब यदि अगला राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी कांटे की टक्कर माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 5 सीट मिले, इंडिया गठबंधन को भी 9 सीट मिले हैं, जबकि अदर के खाते में 21 लोकसभा सीट आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में महाकांटे की टक्कर माना जा रहा है। बाकी 4 जून को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 4 जून को शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं कि अब तक लोकसभा की टोटल 510 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 298 सीट आ गए, एनडीए को 190 सीट मिला है। अब यदि अगला राज्य उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को जहां 4 सीट मिले तो वहीं एनडीए को 6 सीट मिले हैं और अदर के खाते में 11 सीट आ गए। यहां उड़ीसा में भी अदर के खाते में 11 सीट मिलना एनडीए और इंडिया गठबंधन वाले के लिए ठीक नहीं है। हालांकि उड़ीसा में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर हो गई है। उड़ीसा में दोनों ही पार्टियों ने, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इस बार काफी ज्यादा जोर दिया था कि इस बार कम से कम हमारे सीट बढ़ेंगे, लेकिन इस बार जितने उम्मीद थे उतने तो नहीं आ पाए। खैर ठीक ठाक है। यहाँ बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया था कि हम 300 के पार आंकड़े लाएंगे और वो अब सही साबित हो गया है। इंडिया गठबंधन के खाते में अब तक लोकसभा की टोटल 531 सीटों में से 302 सीट आ गए, जबकि एनडीए भी लगभग 200 का आंकड़ा छूने वाली है। दोहरा शतक लगाने वाले हैं एनडीए वाले। अब यदि 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इंडिया गठबंधन को जहां 4 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है तो वहीं एनडीए को 3 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। और यदि टोटल लोकसभा की 538 सीटों तक बात करें तो इंडिया गठबंधन को जहां 306 सीटें तक मिल रहे हैं, जबकि एनडीए के खाते में 199 सीट तक आए हैं। इसी तरह से तमाम एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा की सभी 543 सीटों तक भी यदि बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन की ही जीत मिल रही है। बाकी लगातार जनता से राय लिया जा रहा है, लगातार सर्वे जारी है और आज शाम तक और भी कई एग्जिट पोल सामने आएंगे। और 2019 के भी एग्जिट पोल में आपने देखा था कि जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा था वो बिल्कुल ही सटीक और सही साबित हुआ था। हालांकि पिछली बार एनडीए को जीत मिली थी और इस बार इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। तो वहीं कुछ एग्जिट पोल हैं जो एनडीए की जीत बता रहे हैं, तो वहीं कुछ कांटे की टक्कर भी बता रहे हैं। अब जो भी फैसला होगा 4 जून को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता ने तो मतदान कर दिया है, अब कोई भी उस फैसले को नहीं बदल सकता है। अब जनता की राय ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी से ही देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता अभी से ही खुशियां मना रहे हैं, अभी से ही जश्न मना रहे हैं।
मिठाइयां बांटना तक शुरू कर दिए। और यदि बात करें प्रधानमंत्री पद की तो देखिए, यदि एनडीए वाले जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी जी, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका फैसला भी लिया जा रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन के दलों के बीच मीटिंग जारी है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा वो अंतिम बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। वैसे भी इंडिया गठबंधन जब तैयार हुआ था उस समय यही बात सामने आई थी कि चुनाव हो जाने दीजिए, बाद में फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसे ही लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं तो। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।